जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हरिवंश पुराण को 123 दिन में आज षठ षष्टितम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण का सत्यभामा को मनाना और सत्यभामा का मानसिक खेद प्रकट करके उनसे तपस्या के लिए अनुमति मांगना, इन्हीं विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सब कुछ जानने वाले अप्रमेय असुर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को रुक्मिणी को साथ बैठा जान किसी दूसरे कार्य के बहाने वहां से चल गए और निकल गए। वहां से निकलकर वे बड़ी उत्तावली के साथ सत्यभामा के विशाल भवन में गए, जिसे रैवतक पर्वत के रमणीय शिखर पर साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था। सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय एवं आदरणीय भी थी, परंतु वे स्वभाव से मानिनी थी। इस बात को जानकर श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके भवन में पुगे। मधुसूदन,
स्नेह बस देवी सत्यभामा के रूठी होने का विचार करते हुए भयभीत से होकर धीरे धीरे उनके महल में गए। अपने साथ आए हुए सेवक को दरवाजे पर खड़े रहने का आदेश दे और नारद जी के सत्कार के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त करके वे उस महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने दूसरी ही अपनी प्रिया सत्यभामा को कूप भवन के भीतर गई हुई देखा। वे क्रोध बस बारंबार लंबी सांस खींच रही थी और दासी की भांति वहां पड़ी थी। अपने मुखारबिंद पर नखों से कुचला हुआ एक कमल सटाए वे बारंबार उच्छ्वास लेती और कभी कभी हंस पड़ती थी। उनके चरण का अग्रभाग कुछ आकुल एवं चंचल सा हो रहा था। उस चरण के द्वार वे पृथ्वी पर रेखा सी खींचती और पीछे की ओर मुंह मोड़कर बार बार घूमती थी। फिर बाएं कर कमल पर अपने मुखार बिंद को रखकर वे किसी चिंता में डूब जाती थी। उनके सहारे अंग अत्यंत मनोहर थे, नेत्र कमलों की शोभा को छीन लेते थे। वे एक सुंदरी वनिता थी। दासी के हाथ से सरस चंदन लेकर वे सती साध्वी सत्यभामा पहले तो उस चंदन की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को आह्लादित कर देती, परंतु पुनः निर्दयता पूर्वक उसको झिड़कने और फटकारने लगती थी। सैया से बार बार उठकर फिर वही गिर पड़ती थी। श्री हरि ने अपनी प्रियतमा को वे तथा और भी बहुत सी चेष्टाएं देखी। जब उन्होंने अपने मुंह को वस्त्र से ढककर तकिए पर रखा तब यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा सोचकर श्री कृष्ण उनके पास चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने संकेत से दासियों को समझा दिया कि मेरे आने की बात इन्हें बताना मत। दासियों का संकेत होकर इधर उधर जाना भी रोक दिया। उस दशा में उन्होंने सत्यभामा का अनुसरण किया, अर्थात वे उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। बगलों में खड़े हो हाथ में व्यंजन लेकर धीरे धीरे हवा करने और मुस्कुराने लगे। उस समय पारिजात पुष्प के संसर्ग से सुभाषित हुए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य सुगंध धारण करते थे जो मनुष्य में दुर्लभ है। उस अत्यंत अभ्युद्भूत सुगंध को सुनकर सत्यभामा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मुंह पर से कपड़ा हटाया और पूछा, यह क्या है? पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा उठकर बैठ गई और अपने पीछे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को न देखकर दासियों से पूछने लगी, यह सुगंध कहां से प्रकट हुई है? स्वामिनी के इस प्रकार पूछने पर वे कुछ न बोली, धरती पर घुटने टेककर सिर नीचे किए हाथ जोड़कर बैठी रही। गंध के आश्रयभूत भगवान को न देखकर वे अनुमान करने लगे कि पृथ्वी ही उस गंध को प्रकट कर रही है, परंतु उसकी ऐसी उत्कृष्ट गंध कैसी हो गई, यह बात समझ में नहीं आती। तो फिर यह क्या है? ऐसा कहकर जब देवी सत्यभामा ने चारों ओर दृष्टिपात किया तब उन्हें सहसा विश्वभावन भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। तब सहसा उनके नेत्र में आंसू भर आए और वे गद्द कंठ से उतना ही कह सकी कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध प्रकट होना उचित ही है।
भगवान के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय रोष से कुछ तिक्त सी हो उठी थी। उनके मनोहर ओठ पकड़ने लगे। उन्होंने लंबी सांस खींचकर मुंह नीचे कर लिया। फिर कजरारे नेत्र वाली वे शुभ लक्षणा देवी 2 घड़ी तक दूसरी ओर मुंह करके बैठी रही। फिर अपने मुंह को हाथ पर रखकर बाई भौं चढ़ाए भली भांति दृष्टिपात करके वे श्रीहरि से बोली, बड़ी शोभा पा रहा है आप। इतना कहकर उनके नेत्रों से प्रणय को पदनीत जल की धारा बहने लगे। मानो कमल के दलों से तुषार का जल गिर रहा हो। तब कमल नयन श्री कृष्ण अत्यंत उतावले हो गए, उछलकर पलंग पर आ गए और प्रियतमा के मुखार बिंद से गिरते हुए अश्रु जल को उन्होंने दोनों हाथों में ले लिया। श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित कमल नयन भगवान गोविंद ने प्रिय के नेत्रों से गिरते हुए उस जल को लेकर अपनी छाती में लगा लिया और इस प्रकार कहा, नील कमल दल की समान नेत्र वाली भामिनी सुंदरी, जैसे कमल से जल टपक रहा हो उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्रों से वह जल टपक रहा हो, उसी तरह तुम्हारे युगल नेत्र से वह जल अश्रु जल कैसे गिर रहा है। मनोहारिणी प्रिय, तुम्हारा मुख प्रभात काल के स्वभावहीन पूर्ण चंद्रमा तथा मध्यकाल के मुरझाए हुए कमल का स्वरूप क्यों धारण करता है। सुश्रोणी कुमकुम और कुसुम्ब रंग की साड़ी क्यों नहीं धारण करती हो। श्वेत वर्ण पर ही आज इतना अनुग्रह क्यों है। ये कुसुम्ब और कुमकुम के में रंग में कैसे रंगे हुए युगल वस्त्र है जो तुम्हें बहुत प्रिय है। देव पूजा करके देवताओं का विसर्जन कर देने के बाद श्री के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना अभिष्ट नहीं है। सुंदर अंगों वाली देवी, बताओ आज तुम्हारा शरीर आभूषणों से भूषित क्यों नहीं है। धूसर कांति वाली सत्य जो चित्रक पत्रभंग रचना का स्थान है, वह तुम्हारा मुखमंडल आज आंसुओं से लिप्त क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शने, विशाल नयन प्रांत वाली हृदय बल्लभ में आज तुम्हारा ललाट श्वेत पट्ट वस्त्र और सरस सुगंधित एवं कमनीय चंदन द्वारा कैसे सेवित हो रहा है। प्रिय, किस कारण से तुम अपनी मुख की प्रभाव का उपमर्दन स्वभाव का निवारण कर रही हो, अथवा यह सब करके क्यों मेरे मन को अत्यंत ग्लानि पहुंचा रही हो। यह फैला हुआ चंदन रस तुम्हारे कपोलों का प्रेमी बनकर पत्र रचना का शत्रु बन बैठा है। अर्थात जहां पत्र रचना होनी चाहिए वहां यह चंदन का बेढंग रस फैला रहा है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा है। रत्नमय आभूषणों से सुनी हुई तुम्हारी यह ग्रीवा जहां शरद ऋतु की शोभा प्रकट नहीं हुई है, उस ग्रह नक्षत्रों के दर्शन से रहित वर्षा काल के आकाश की भांति शोभा नहीं पा रही है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख पूर्ण चंद्रमा का प्रतिद्वंदी बना रहता है। यह बहुत कम बोलता है और कमल की सी सुगंध बिखरता रहता है। ऐसे मनोहर मुख के द्वारा आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। पूरी नहीं तो आधी
आंख से भी मेरे ओर क्यों नहीं देखती हो? लंबी सांस खींचकर अंजन से मलिन हुआ अश्रु जल बहाती ही जा रही हो। नील कमल के समान श्याम कांति वाली मनस्विनी, यह रोना धोना व्यर्थ है, इसे बंद करो। यह अंजन मिश्रित अश्रु जल तुम्हारे मुख की शोभा का बैरी है, इसे अब न बहाओ। देवी, जब सारे संसार में यह प्रसिद्ध है कि मैं तुम्हारा किंकर हूँ, तब बरबरिनी तुम मुझे पहले की ही भांति अभिष्ट सेवा के लिए आज्ञा क्यों नहीं देती हो? देवी, भामिनी, सुंदरी, मैंने तुम्हारा कौन सा ऐसा अप्रिय कार्य किया है जिससे तुम अपने आप को अत्यंत कष्ट दे रही हो? सर्वांग सुंदरी, मैं तुमसे यह सर्वथा सत्य कहता हूँ कि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी कभी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूँ। शोभने, यूं तो मेरी सभी स्त्रियां मेरे द्वारा बहुत सम्मान और आदर पाने की अधिकारिणी है, तथापि मेरा विशेष आदर और स्नेह तुम्हारे सिवा अन्य सब स्त्रियों में नहीं है। देव कन्याओं के समान सुंदरी सत्यभामे, मेरा जो तुम्हारे प्रति काम भाव अथवा प्रगाढ़ प्रेम है, वह मेरे मर जाने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह मेरी निश्चित धारणा है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। कमल के भीतरी भाग की सी आभा आभा वाली प्राण बल्लभे, जैसे पृथ्वी में क्षमा आदि और आकाश में शब्द आदि गुण नित्य है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह भी अटल है। जैसे अग्नि में दीप्ति दिवाकर, सूर्य में दिव्य प्रभा और चंद्रमा में कांति सदा बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह सदा अविचल है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने को प्रिय लगने वाली बात कह रहे थे, उस समय सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उनसे धीरे से इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरे मन में सदा यही विश्वास बना हुआ था कि तुम मेरे ही, परंतु आज यह बात मेरी समझ में आ गई कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए भी साधारण ही स्नेह है, विशेष नहीं। मैं पहले यह नहीं जानती थी कि यहाँ का सब कुछ अनित्य है और समय सभी बातों में अटल फेर कर देता है, परंतु अब संपूर्ण लोक गति को ही मैं अस्थिर क्षण भंगुर समझने लगी हूँ। अच्युत, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम ही मेरे लिए द्वितीय आत्मा, जीवन संगी, सहायक एवं प्रियतम पति हो। इसी प्रकार तुम्हारे लिए मैं ही द्वितीय आत्मा, जीवन संगिनी, सहायिका एवं प्राण पल्लभा पत्नी हूँ। ऐसे मानकर मैंने अपने जन्म और जीवन को सर्वथा सफल समझा था, परंतु अब यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। तुम्हारा हृदय कैसा है यह मैं अच्छी तरह जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास केवल मीठी मीठी बातें ही बनाया करते हो, वाणी मात्र के ही माधुर्य का प्रयोग करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह कृत्रिम बनावटी है, परंतु दूसरी जगह कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक है। पुरुषोत्तम, मेरा स्वभाव सरल है और सर्वथा तुम्हारे प्रति भक्ति भाव रखती हूँ। इस बात को जानते हुए तुम छल कपट का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हो, अस्तु इतना ही बहुत है। जो कुछ अपरिवर्तनीय परिवर्तनीय दृश्य देखना था वो मैंने देख लिया, जो सुनने योग्य बात थी वो मैंने सुन ली। तुम्हारे स्नेह के फल का उदय कहाँ किस प्रकार होता है यह भी प्रत्यक्ष हो गया। पुरुषोत्तम, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हो जाऊं
तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं उत्तम निश्चय लेकर तपस्या करूंगी, क्योंकि पति की इच्छा से ही किए गए नारियों के तप अथवा व्रत सफल होते हैं। स्वामी की इच्छा के बिना जो कुछ भी किया जाए वह निश्चित ही निष्फल हो जाता है। ऐसे कहकर पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी शुभलक्षणा सती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पीत वस्त्र का अस्चल ले उसी से अपने मुंह को ढककर पूर्ण नेत्रों से आंसू बहाने लगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण।